योगी उतरे बंगाल में और मचा दी खलबली। एक दिन में 3 रैलियां और भीड़ संभाले नहीं संभली। ममता के किले में दरार आ गई पहली बार। बंगाल में योगी ने लिख दी बीजेपी की जीत की गारंटी। जिस बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के काटे गए थे हाथ, उसी बंगाल में आज योगी के नाम पर लाखों हाथ उठ खड़े हुए। हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता और बिहार जीता। जहां भी मुश्किल में आई बीजेपी, वहां योगी ने भाजपा को जिताया। अब बारी बंगाल की है। बंगाल की धरती पर 12 अप्रैल 2026 को कुछ ऐसा हुआ जो ममता बनर्जी ने शायद अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। योगी आदित्यनाथ उतरे और एक ही दिन में बांकुड़ा के सोनामुखी में जनसभा हुई, पूर्व मेदिनीपुर के नंदकुमार में जनसभा हुई और कांथी दक्षिण में तीसरी जनसभा हुई। मैदान भर गए। लोग आसपास के गांवों से घंटों पहले निकल कर आए और जब योगी बोले तो ऐसा लगा जैसे बंगाल की उस खामोश जनता को आखिरकार कोई आवाज मिली जो सालों से दबाई जा रही थी। यह सिर्फ एक नेता की रैली नहीं थी, यह उस गुस्से का उफान था जो तृणमूल के डर के नीचे दबा हुआ था। योगी ने मंच पर खड़े होकर उन भाजपा कार्यकर्ताओं का नाम लिया जिनके घर उजाड़ दिए गए, सुमन को गोली मार दी गई, स्वरूप घोष, पलाश घोष, उत्पल दास जैसे कार्यकर्ताओं की जिंदगी बर्बाद कर दी गई, सुशोभन का हाथ काट दिया गया। और कांथी दक्षिण की रैली में योगी ने सीधा वार किया कि कोलकाता का मेयर कहता है कि यहाँ की आधी आबादी से उर्दू बुलवाएंगे, तो योगी ने कहा कि मैं उससे कह रहा हूं कि यहाँ की जनता उर्दू नहीं बांग्ला बोलेगी और कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। ये वो बात थी जो बंगाल की जनता सुनना चाहती थी, लेकिन उनका कोई नेता कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और यही योगी की ताकत है। वो जो सोचते हैं वो कहते हैं, मंच पर, माइक पर और खुलकर। भाजपा ने बंगाल चुनाव के लिए योगी को पूरी 24 जनसभाओं की जिम्मेदारी दी है, जिसमें पहले चरण में 12, दूसरे चरण में 12 रैलियां होंगी। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है और भाजपा 291 सीटों पर करीब 500 बड़ी जनसभाएं करने की योजना बना रही है, जिसमें योगी की 24 रैलियां उन सबसे भारी और निर्णायक मानी जा रही। यानी ये तो बस शुरुआत है और बंगाल में असली खेल तो अभी बाकी है। लेकिन यहाँ एक सवाल रुककर जरूर पूछना चाहिए कि क्या योगी का बंगाल में आना सच में फर्क डालेगा या सिर्फ भीड़ जुटाने का तमाशा है? तो इस सवाल का जवाब आंकड़े देते हैं और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। पिछले 5-7 सालों का पूरा हिसाब किताब खोलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में योगी ने यूपी से लेकर पूरे देश में ताबड़तोड़ रैलियां की और यूपी में भाजपा ने 80 में से 62 सीटें जीत ली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। जिन सीटों पर योगी गए वहां जीत का अंतर बाकी सीटों की तुलना में कहीं ज्यादा रहा और पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक भाजपा ने झाड़ू लगा दी। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव तो योगी का अपना ही इम्तिहान था, जिसमें 403 में से 255 बीजेपी ने जीती और 1985 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब कोई सरकार 5 साल पूरा करके दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। और इसी चुनाव में योगी ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और गोरखपुर शहरी सीट से 1,02,000 वोटों के भारी अंतर से जीते, जो उस चुनाव की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। अब उन राज्यों की बात करते हैं जहां योगी बाहर से गए और भाजपा को जिताकर लौटे। 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसमें सबने अंदाज लगाया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर्वे आ चुके थे, मीडिया ने लिख दिया था और कांग्रेस जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन योगी अंतिम दौर में उतरे और क्रिकेट की भाषा में कहें तो T20 के आखिरी ओवर में आकर पावर हिटर बन गए। योगी आए और भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर ली। 90 सीटों के उस विधानसभा में बीजेपी ने 48 सीटें जीती और कांग्रेस हाथ मलती रह गई। 2024 का महाराष्ट्र चुनाव भी इसकी एक बड़ी कहानी कहता है। यहाँ योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे पूरी महायुति का सबसे धारदार हथियार बन गया। विपक्ष ने इस नारे को बांटने वाला कहा, कांग्रेस ने इसका विरोध किया और जितना विरोध हुआ इसकी चर्चा उतनी ही बढ़ती चली गई। योगी आदित्यनाथ को सबसे असरदार प्रचारक महाराष्ट्र में माना गया, जिनकी जीत का रेट 95% रहा। जिन सीटों पर योगी ने रैली की उन 95% सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगियों ने जीत हासिल की। 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव और भी दिलचस्प था। योगी ने दिल्ली की करीब 14 सीटों पर रैलियां की, जिसमें मंगोलपुरी, शिवविहार, किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी, घोंडा, शाहदरा, उत्तम नगर, द्वारिका, बिजवासन, पालम जैसी सीटें शामिल थी। इन 14 सीटों में से 11 पर भाजपा ने जीत दर्ज की। उस चुनाव में दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी और आम आदमी पार्टी का 10 साल का राज खत्म हुआ। योगी ने वहां यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया, शराब नीति का मुद्दा उठाया और जनता ने वोट से जवाब भी दिया। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय है। योगी ने जिन 31 विधानसभा सीटों पर रैलियां की उन पर 2020 में एनडीए ने सिर्फ 20 सीटें जीती थी, लेकिन 2025 में उनमें से 31 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की और एक सीट तो ऐसी थी जहां 2020 में 48,550 वोटों से हार हुई थी और 2025 में उसी सीट पर योगी की रैली के बाद 95 वोटों से जीत मिली। एक नारे से, एक रैली से, एक भीड़ से जो वोट में बदल गई।
बिहार में एनडीए को कुल 202 सीटें मिली, जो पहले के मुकाबले बड़ी जीत थी और जानकारों का मानना है कि योगी की रैलियां उस जीत की नींव में थी। लेकिन एक सच ये भी है जो पूरी तस्वीर दिखाने के लिए बताना जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद से काफी कम रहा और पूरे देश में भाजपा के लिए बहुमत नहीं पा सकी। यूपी में 80 में से सिर्फ 33 सीटें मिली, जो 2019 के 62 सीटों से भी आधा कम था। उस नतीजे ने योगी की धमक पर सवाल उठाए। लेकिन जो इंसान एक बड़ी हार के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में वापसी करे, वो साधारण नेता नहीं है, वो राजनीति का खिलाड़ी होता है जो पिच देखकर खेलना जानता है। अब बंगाल की बात करें तो यहाँ समझना होगा कि योगी यहाँ किस जमीन पर काम करने आए। बंगाल में हिंदू वोट हमेशा से बिखरा हुआ रहा है। तृणमूल ने उसे कभी एकजुट नहीं होने दिया। वाम ने दशकों तक उसे वर्ग की राजनीति में उलझाए रखा और ये बिखराव ही तृणमूल की सबसे बड़ी ताकत है। योगी जब यहाँ आते हैं तो यूपी की तस्वीर दिखाते हैं जो 2017 से पहले की थी। दंगे, कर्फ्यू, माफिया, समानांतर सरकार और जनता को बताते हैं कि यूपी ने उसे बदला और बंगाल भी बदल सकता है। बंगाल की जनता जानती है कि यूपी में क्या हुआ है। वो जानती है कि योगी के राज में माफिया जेल गए, दंगे थमे और महिलाएं रात को घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो कुल मिलाकर आप योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ क्यों जीत की गारंटी बनते जा रहे हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।